आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो शब बारात से पहले अगर आप सिर्फ एक बार 2 नफिल पर मुश्तमिल ये अमल कर लेते हैं, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आज़मूदा वजीफा है, इंशाल्लाह इसके पढ़ने वाले की तकदीर को अल्लाह बदल देते हैं। हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश रखता होगा। इंशाल्लाह मुकम्मल वजीफा में आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हवाले से उनका इंशाल्लाह ताला मुकम्मल में आपसे जिक्र करूंगी। उनका इस सिलसिला नसब वगैरह और किस तरह से अल्लाह करीम ने उनको नवाजा और क्या उनका मामूल था, मुकम्मल आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने सुनना है, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो पाएंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सिलसिला चिश्त के बानी हैं और सितान के कस्बा संजर में पैदा हुई। और आपके वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन दौलतमंद ताजिर होने के साथ साथ बड़े आबिद और जाहिद थे। नसब के लिहाज से आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद थे। आपका सिलसिला नसब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बिन गयासुद्दीन बिन सैयद अल कमाल बिन सैयद अहमद हुसैन बिन सैयद ताहिर बिन सैयद अब्दुल अजीज बिन सैयद इब्राहिम बिन इमाम अली रजा बिन मूसा काज़िम बिन इमाम जाफर सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम अली बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। 20 साल की उम्र में आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन इंतकाल कर गए। गज़ तुर्कों के हाथ सिजिस्तान के ताकत और ताराज के बाद हवाले बातिल की तरफ मुतवज्जे हुए और मसलक की सूफिया जानिब आपका जो रुझान जो है वो पैदा हो गया। वालिद ने तुर्की में एक बाग और एक चक्की छोड़ी थी, चुनांचे अपने बागबानी को जरिया मईशत बनाया। आपका सारा काम आप खुद अपने हाथों से करते थे। दरख्तों को पानी देते, जमीन हमवार करते, पौधों को काट चाट अमल में लाते, खुद ही फलों को फरोख्त करते। एक रोज आप अपने बाग में आराम फरमा रहे थे कि इब्राहिम कंदूजी, एक मशहूर बुजुर्ग जो मजूब भी हैं, बाग में तशरीफ लाए और नजरों ही नजरों में ख्वाजा साहब की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। अब आप अपने हवाले बातिल की तरफ मुतवज्जे हुए और मसलक के सूफिया की जानिब बहुत कवि रुझान आपका पैदा हुआ। सारा माल और असबाब खुदा की राह में दिया। खुदा पर तवक्कुल करके तनहा निकल खड़े हुए। सबसे पहले समरकंद बुखारा पहुंचे, जो इन दिनों इस्लामी उलूम व फनून के मरकज समझे जाते थे। चुनांचे वहाँ की दरसगाहों में इस जमाने के मुमताज उलमा से मजहबी उलूम हासिल किया। इराक जाते हुए कस्बा हारून से गुजर हुआ, जो जिला निशापुर में वाक़या है। यहाँ पीर ख्वाजा उस्मान से मुलाकात हुई और उनके मुरीदों के हल्के में आप दाखिल हुए। तालीम और तरबियत की गर्ज से आप 20 साल तक अपने मुर्शद के हमरा सैर सेहत करते रहे। इसके बाद खुद सेहत के लिए निकले। दौरान इस सफर जो है वो मशाहिर मशाइख उलमा से मुलाकात हुई। इन बुजुर्गों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख नजीमुद्दीन अब्दुल कादिर सहरवर्दी, शेख अब्दुल सईद तबरेजी, शेख अब्दुल वाहिद गजनवी जैसे मशहूर और मारूफ शख्सियत जो है वो शामिल हैं। आपने मुमलिकत इस्लामिया के तकरीबन तमाम मरकजों के जो इस ओहद में मौजूद थे सेहत की और वहाँ के मुसलमानों की मजहबी जिंदगी के तकरीबन तमाम रुझानात से आपने वाकफियत हासिल की। आप अल्लाह करीम के बड़े करीब थे। आपने लोगों को अल्लाह के करीब किया सूफिया के जरिया से। आपके नजदीक मजहब के माना खिदमत खल्क के थे और आपने अल्लाह करीम के जरिया से लोगों को अल्लाह के करीब की। आपने अपने उस फन के जरिया से, अपने इल्म से लोगों को अल्लाह के करीब किया। आपके नजदीक मजहब के माना खिदमत खल्क थे। आप मुरीदीन को तालीम देते कि वो अपने अंदर दरिया की सी फयाजी, सूरज जैसी गर्म जोशी, जमीन जैसी मेहमान नवाजी पैदा करें। तसव्वुफ के 4 बड़े सिलसिलों में से आपने एक सिलसिले चिश्तिया को अपनाया और आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से पुकारा जाने लगा। आप अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे थे और अल्लाह के करीब लोगों को लाना चाहते थे। लेकिन हमारा जो आजकल का जो दौर है वो ये है कि हम अल्लाह को छोड़कर हम कब्रों की पूजा पर लग गए, हम बुतों की पूजा पर लग गए। हमने अल्लाह को छोड़ दिया। हमने उन बुजुर्गों के उस जो मैसेज को हम तक पहुंचाना चाहते थे, वो हमें अल्लाह के करीब करना चाहते थे, लेकिन हमने उनको अल्लाह का शरीक बना दिया। क़यामत के दिन वो खुद ये कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो
आपके करीब करने इन लोगों को आए थे। तो क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो चाहते थे कि ये लोग आपके करीब हो जाएं, लेकिन इन्होंने हमें ही आपके साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, वो अल्लाह के करीबी बंदे थे, अल्लाह से मांगने वाले, अल्लाह के लिए सब कुर्बान कर देने वाले और अल्लाह के ही बताए गए अमाल को बताने वाले। आज का अमल भी बड़ा ही खास है, तो इंशाल्लाह आपने शब बारात से पहले अगर एक मरतबा भी कर लिया तो अल्लाह करीम आपकी तकदीर के लिखे जो है वो मिटा देंगे, आपको हर वो चीज अता फरमाएंगे जो अल्लाह से मांगते हैं। एक रिवायत सहीहा में आया है कि जो शख्स भी इंशाअल्लाह ताला 2 रकत नफिल पढ़ेगा, किस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में 2000 ऐसे महल्लात अता फरमाएंगे जिसके हर महल में याकूत के 1000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे में एक तख्त सब्ज ज़ब्र जद का बिछा होगा, हर तख्त पर एक हूर बैठी होगी और इस नमाज के पढ़ने से 6000 बलाएं उस शख्स की दूर होंगी, 6000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा, क्योंकि कहा जाता है सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला बेशुमार इबादत करने का सवाब इनायत फरमाते हैं। इंशाअल्लाह जो भी इंसान ये पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी वो जरूर कबूल होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सूरह यासीन पढ़ने वाले की अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। तो जो लोग भी 2 रकत नफिल के बाद इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन को पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। इसमें अब ये एक सवाल पैदा होता है कि नफली नमाज में जो कुरान करीम है उसको देखकर पढ़ना जो है वो जायज है। तो अगर आपको सूरह यासीन दुबानी नहीं आती है तो आप सूरह यासीन को देखकर पढ़ सकते हैं। तो आपने इसी तरह से नवाफिल को अदा करना है। पहली रकत में आपने सूरह यासीन पढ़नी है, दूसरी रकत में जो भी आप सूरत मिलाना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने 2 रकत पर मुश्तमिल इस नमाज को पढ़ा है, फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला से जो भी इंशाअल्लाह तलब करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह अगर आप शबे बारात से पहले सिर्फ एक मरतबा ही आप ये पढ़ लेते हैं 2 नफिल, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से अल्लाह करीम आपकी तकदीर बदलेंगे, हर वो चीज आपको मिलेगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते होंगे। इंशाअल्लाह ये आपकी दुआ कबूल करवाने का बेहतरीन अमल है, आपने इसको जरूर पढ़ना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और अल्लाह की जात के साथ किसी को कभी भी शरीक मत ठहराएं, क्योंकि अल्लाह ही है। और ये जो अल्लाह करीम ने हस्तियां थी, चाहे वो अंबिया थे, चाहे वो वलीउल्लाह थे, इनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि वो हमें अल्लाह के करीब करें, ना कि वो इसलिए आए थे कि हम उन्हीं को अल्लाह का शरीक बनाना शुरू कर दें। तो शिर्क से बचें, ख्वाह वो एक ट्राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहिए कि शिर्क से ज्यादा बचें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।